आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी, एक पंथ दो काज। विलासपुर गांव में सुंदर नाम का एक किसान रहता था। सुंदर के पास बहुत से खेत खलिहान थे। हर साल उसके खेतों में अच्छी फसल होती थी, इसीलिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सुंदर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा नंदू था। छोटा परिवार होने के कारण उसका खर्चा भी बहुत कम था। पूरा परिवार बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। सुंदर स्वभाव से थोड़ा कंजूस था। उसने कभी भी किसी गरीब को एक भी पैसा दान में नहीं दिया था। सुंदर का बेटा नंदू बहुत ही समझदार था। वह अपने पिता के सभी कामों में हाथ बटाता था। एक दिन की बात है, सुंदर बाजार गया था तो वह उसने एक गाय देखी। गाय बहुत ही तंदुरुस्त और अच्छी थी। सुंदर ने गाय खरीदने का फैसला किया। गाय के मालिक से मोल भाव करके उसने वह गाय 800 रुपए में खरीद ली। सुंदर वह सौदा करके बहुत ही खुश था कि उसने सही दाम पर अच्छी गाय खरीद ली है। वह सोचने लगा कि अब उसके घर में दूध की कोई कमी नहीं होगी। बाद में उसने 10 रुपए में एक मुर्गी भी खरीद ली और घर वापिस आ गया। सुंदर की पत्नी गाय और मुर्गी को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि गाय अब उसे हर रोज दूध देगी और मुर्गी हर रोज अंडे देगी। सुंदर कभी कभार अपने गांव के मंदिर में भी जाया करता था। आज भी वह सुबह सुबह मंदिर में गया। मंदिर में उसकी मुलाकात पंडित जी से हो गई। सुंदर ने पंडित जी को अपनी नई खरीदी हुई गाय और मुर्गी के बारे में बताया। वह पंडित थोड़ा लालची स्वभाव का था। गाय और मुर्गी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आ गया। पंडित जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, सुंदर, भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में बहुत बरकत है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। परंतु जहाँ तक मैं जानता हूँ, तूने आज तक एक भी पैसा दान नहीं किया। शास्त्रों में यह लिखा है कि मनुष्य को अपनी कमाई में से कुछ दान अवश्य करना चाहिए। सुंदर ने कहा, बात तो आपकी ठीक है पंडित जी, मैं जरूर आपकी बात पर अमल करूंगा। तभी पंडित जी तपाक से बोल पड़े, अगर दान ब्राह्मण को किया जाए तो उसका कई गुना पुण्य मिलता है। असल में पंडित जी चाह रहे थे कि सुंदर उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे। तब सुंदर ने कहा, अवश्य पंडित जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और जल्दी ही दान दक्षिणा करने की कोई व्यवस्था करता हूँ। यह सुनकर पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सुंदर उन्हें अवश्य ही दान दक्षिणा के रूप में कुछ धन अवश्य देगा। घर पहुंचकर सुंदर ने इस बारे में काफी सोच विचार किया। उसने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बातचीत की। दोनों पति पत्नी इस बात पर सहमत थे कि उन्हें पंडित जी को दान के रूप में कुछ धन तो अवश्य ही देना चाहिए। अगली ही सुबह सुंदर ने अपने बेटे नंदू को बुलाकर कहा, बेटा, तुम अभी गांव के पशु बाजार में जाकर हमारी गाय और मुर्गी दोनों को बेच आओ और वापसी के समय गाय को बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा वही धन पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे देना और मुर्गी को बेचकर जो धन मिलेगा उसे लेकर घर आ जाना और मुझे दे देना। बेटे नंदू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह समझ गया कि पंडित महाराज उसके भोले भाले पिता का फायदा उठा रहे हैं, परंतु वह अपने पिता की बात को टाल भी नहीं सकता था। वह सोचने लगा कि वह ऐसा क्या करे जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आखिरकार उसको एक तरकीब सूझ ही गई। अगले दिन नंदू गाय और मुर्गी को लेकर बाजार गया और उनको बाजार में बेचने के लिए खड़ा हो गया। आधा दिन बीत गया, परंतु कोई भी खरीदार नहीं आया। फिर एक आदमी जो कि गाय खरीदना चाहता था, वो नंदू के पास आया और पूछा, भाई, यह गाय कितने में बेच रहे हो? वह बोला, महाशय, केवल 10 रुपए में। उस आदमी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, मुझे यहाँ कितने साल हो गए, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई अपनी गाय केवल 10 रुपए में बेच रहा हो। हैरान होते हुए उसने पूछा, क्या वो गाय दूध देती है? नंदू बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल देती है। 5 लीटर दूध सुबह और 5 लीटर शाम को देती है। परंतु यदि तुम्हें यह गाय चाहिए तो तुम्हें यह मुर्गी भी खरीदनी होगी। आदमी ने पूछा, अच्छा, तो इस मुर्गी की कीमत क्या है? नंदू ने जवाब दिया, 800 रुपए। उस आदमी को यह सब एक झमेला सा लग रहा था।
परंतु 810 रुपए में गाय और मुर्गी का सौदा बुरा नहीं था। उसने 810 रुपए देकर गाय और मुर्गी दोनों खरीद ली। नंदू ने बड़ी खुशी से 810 रुपए अपनी जेब में रखे और सीधा पहुंचा पंडित जी के पास। वहां उसने पंडित को प्रणाम करके उन्हें 10 रुपए दक्षिणा के रूप में दिए, जो गाय की कीमत थी। पंडित जी तो दक्षिणा के रूप में मोटी रकम की आशा कर रहे थे। वो बेचारे मन ही मन अफसोस करने लगे। घर पहुंचकर नंदू ने 800 रुपए अपने पिता के हाथ में थमा दिए। इतने सारे रुपए देखकर सुंदर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या तुमने गाय बेचकर उसके पैसे दान में नहीं दिए थे, या तुम्हें एक मुर्गी के इतने सारे पैसे मिल गए? नंदू बोला, पिताजी, मैंने दोनों ही काम कर दिए। गाय को बेचने से जो पैसे मिले वो मैंने पंडित जी को दे दिए, और मुर्गी के इतने सारे पैसे मैंने आपको दे दिए। सुंदर अभी भी कुछ नहीं समझ पाया। तब नंदू ने उसे साफ साफ बताया कि उसने गाय 10 रुपए में बेचकर वो 10 रुपए पंडित जी को दे दिए, और मुर्गी को 800 रुपए में बेचकर वे 800 रुपए घर ले आया। इस तरह से समझदार नंदू ने अपने पिता का कहना भी मान लिया और पैसे भी कमा लिए। और नंदू ने अपनी होशियारी से पंडित जी को दक्षिणा भी दे दी और अपने पिता का मान भी रख लिया, और उधर पंडित जी को उनके लालच का अच्छा सबक भी सिखा दिया। आखिर इसे ही कहते हैं, एक पंथ दो काज। धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तथा आप किस तरह की कहानियां देखना पसंद करते हैं वो भी आप मुझे जरूर लिखकर बताएं, ताकि मैं उसी टॉपिक पर कहानी बनाऊं। और मेरी ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।